बातें नॉनसेंस हो गई ये बातें। ये कह रहे हैं सब फेक बोलते हैं, कोई सच्चाई। गाइस ये है बाहर के साइड का एरिया, मतलब लॉन या आंगन भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये है, देखो भाई कितनी मशीनरी लगी पड़ी है बुआ जी की है। सब कुछ हो जाएगा ठीक। ये बुआ जी हैं देखो, और ये लगी पड़ी हैं घास निकालने में। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका एनएसएस ब्लॉग में। आप देखते तो हो नहीं मेरे ब्लॉग, गुस्सा आती है, बट फिर भी मैं बना रही हूँ आप खुद को मोटिवेट करके कि कोई ना एक दिन हमारा भी जरूर आएगा। तो ब्लॉग को पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और किससे रिलेटेड है, कहाँ जा रहे हैं, क्या है, पूरा आपको कंफर्मेशन हम देंगे, अपडेट आगे। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं थोड़ी देर में, आपसे बताएंगे, थोड़ा सा वेट करो। तो व्लॉग को पूरा देखना और स्किप मत करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है और ट्रैवलिंग व्लॉग है। कहाँ जा रहे हैं पता चलेगा आपको, थोड़ी सी देर में बताती हूँ आपको। मिलती हूँ थोड़ी देर में। रेडी सेडी होके हम निकल चुके हैं। अथर्व देखो यहाँ पे भी शैतानी इसकी कम नहीं हो रही है, और ये अपने मोबाइल में लगे हैं क्योंकि हमने की है कैब बुक और अभी हमारी कैब आने वाली है। और अथर्व देखो कैमरे के सामने कैसे आके करने लगता है शैतानी, तो बस पूछो ही मत। अब यहाँ पे भी एक सेकंड के लिए रुक नहीं रहा। आ गई कैब, नहीं आई, इधर चलो, वहाँ चलो, यहाँ चलो, मतलब इतना परेशान कर रहा कि डॉगी के रहता है यहाँ पे, डॉगी के पास जा रहा था बार बार। फाइनली हमारी वेट करने के बाद आ चुकी है कैब और हम बैठ गए हैं कैब में। और धरधर को बहुत शौक है गाड़ी में बैठने का, तो कितना एंजॉय करता है गाड़ी में बैठ के। फिर हम निकल गए जहाँ हमें जाना, बुआ जी के यहाँ जाना है। वैसे हम अथर्व को यहाँ पे गन्ने का जूस पिला रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। अब हम बुआ जी के यहाँ जा रहे थे तो इवनिंग हो गई थी। हम बहुत, क्योंकि हम 3 बजे के करीब चले थे। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, सुनो कितना अच्छा लग रहा है ना। आज जा रहे हैं हम। मेरी तो बचपन की याद ताज़ा हो गई। 17-18 साल पहले यहाँ रहती थी, मतलब छोटी सी बचपन की याद ताज़ा हो गई। नॉनसेंस है ये बातें, नॉनसेंस हो गई ये बातें। ये कह रहे हैं सब फेक बोलते हैं, कोई सच्चाई नहीं बताता है अपनी लाइफ की मत बताओ। बोलो अब। तो दोस्तों हमारी इंतज़ार की गली हो गई है ख़त्म, क्योंकि हमारा आ चुका है गांव, हमारी बुआ जी का घर, जहाँ पे मैं रहती थी। मैं कुछ साल रही थी, मतलब मैं आपको बता रही हूँ 10 साल या फिर, हाँ 10 साल तो मैं रही होंगी यहाँ पे बचपन में। फिर मैं 8th या 7th क्लास में अपने गाँव आ गई थी। तो ये है कुछ बुआ जी के घर की झलक। ये बाहर का एरिया है, मतलब बाहर का जो मेन गेट लगा हुआ होता है वो है। अब बुआ जी बैठी होंगी अंदर, क्योंकि बुआ जी का जो घर है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, जिससे हम सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो ये बैठी हैं मेरी बुआ जी, मिल लीजिए, आप देख लीजिए, मेरी बुआ जी हैं। अथर्व इधर उधर भागे जा रहा था, यहाँ पे भी बच्चों की आवाज़ आ रही थी तो बाहर जा रहा था बार बार। अब गाइस ये है बाहर के साइड का एरिया, मतलब लॉन या आंगन भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये है बहुत बड़ा सा साइड, मतलब बहुत बड़ा सा एरिया है, तो जिसको हम लॉन भी बोल देते हैं, है ना। और अब मैं आपको अंदर के एरिया का होम टूर करवा देती हूँ जो अंदर है, ठीक है। तो चलो, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे देखो इन्वर्टर वगैरह रखे हैं। अब यहाँ पे अंदर चलते हैं। यहाँ पे अंदर चलेंगे तो सबसे पहले फूफा जी की फ़ोटो दिखेगी आपको। यहाँ पे है सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पे हैं ये 2 रूम्स, और ये वाला हॉल है, और ये वाली है किचन। किचन में एंट्री करेंगे हम। ये बुआ जी का फ्रिज रखा हुआ है, और बुआ जी का ये है किचन। देखो कितना सुंदर सा है, प्यारा सा है, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये है गुरु जी की तस्वीर। चलते हैं हम हॉल की तरफ। अब चलते हैं हॉल की तरफ, करेंगे एंट्री। तो ये है हॉल, ठीक है। ये है हमारी बुआ जी का
हॉल पूरा देखो, कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। ये है सेकंड रूम, इसमें यहाँ पे बुआ जी ने मंदिर रखा हुआ है, छोटा सा प्यारा सा। और ये है बुआ जी की मेमोरीज, मतलब कह सकते हैं आपकी ओल्ड, मतलब कि 40 साल पुरानी यादें हैं बुआ जी की। देखो ये है संदूक, जब मैं रहती थी यहाँ पे तो तब हम इसको यूज़ करते थे, तो ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। देखो कितनी साफ़ है, जरा सी भी धूल नहीं है। देखो बिल्कुल बुआ जी इतनी सफाई से रखती है ना हर चीज़, उनको सफाई बहुत पसंद है और वैसे भी होनी भी चाहिए। इस एज में भी वो इतनी सफाई करती हैं, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। ये है सेकंड रूम बुआ जी का, इसमें सोफ़ा वगैरह पड़े हुए हैं, तो इसे इग्नोर कीजिएगा कपड़ों को, क्योंकि बुआ जी बेचारी अकेली ही हैं। और एक इन्होंने यहाँ पर दस्तक दे दिए हैं, यहाँ पर एक छिपकली है, एक पे छिपकली हैं, जिनसे हम डरते हैं, जिन्हें गर्मियाँ आने से डरते हैं हम लोग कि गर्मियाँ ना आए, इनकी वजह से डरते हैं बस। ये देखो पूरा में कवर्ड बनी हुई है, और इसको इग्नोर कीजिएगा, वो क्योंकि अकेले रहती हैं, वो कहाँ तक मैनेज करेंगी सब, तो इसलिए अब मैं ऊपर का जो होम टूर आपको करवाऊँगी, जो सेकेंड फ्लोर का है, वो आपको कल कराऊँगी। तो बाय बाय। ये देखो चंद्रमा, चंदा मामा, और ये मेरी बचपन की साथी मिलने आई है मुझसे, डिम्पल और रिया हैं, जो मैं बचपन में इनके साथ खेलती थी। बाकी ये बहुत छोटी थी तब भी ये, और अथर्व देखो कैसे कोल्ड अपनी फ्रूटी पी रहा है, और ये यहाँ पे मोबाइल चला के लॉलीपॉप भी खा रहा, खेल रहा था। बाद में भाई बारिश देखो आप, इतनी तेज़ बारिश थी, लाइट भी चली गई थी, बड़ा तो अजीब लग रहा था। बट लाइट जाने से, वैसे जनरेटर लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी अजीब सा लगता है। और बारिश हो रही थी बहुत, तो बहुत खतरनाक हो गया था। कातिला मौसम के साथ हमारी नाइट गई थी बीत, और हम नेक्स्ट डे हो गया था, गुड मॉर्निंग हो गई थी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और मैं आ गई थी प्लांट पे बुआ जी के यहाँ पे। देखो मैं सारा दिखाने की कोशिश करूँगी आपको, आप देख लीजिए बुआ जी का प्लांट। यहाँ पे बुआ जी का चलता है काम, उनका ना कंस्ट्रक्शन का काम रहता है ना, तो वो हैं ठेकेदार बुआ जी के लड़के, बिल्डर, दिमानिया बिल्डर। देखो कितने सारे प्लांट हैं भैया, देखो देखो सही से दिखाऊंगी। देखो भाई कितनी मशीनरी लगी पड़ी है बुआ जी की, है देखो इतने ट्रक सब बुआ जी का है सब। ये सारा बुआ जी का प्लांट है, ये सब इतने सारे ड्रम रखे हुए हैं, कितनी सारी मशीन है। ये देखो सब, ये देखो क्या बुआ जी का छोटी सी बगिया, और आमी भी लग रही हैं, ये बेल भी है बुआ जी। ये है बुआ जी का हमारा छोटा सा नहीं, खूब बिग सा गार्डन है। देखो यहाँ पे मिर्ची भी लगी हुई है, टमाटर भी लगा हुआ है। ये देखो टमाटर है, अभी देखो मिर्ची भी लगी हुई है। देखो मिर्च के पेड़ भी हैं, टमाटर के पेड़ भी हैं, और यहाँ पे भिंडी वगैरह सब लगाए। देखो अथर्व क्या बोलता है, भी है देखो, देखो भिंडी भी है। ये बुआ जी हैं देखो, और ये लगी पड़ी हैं घास निकालने में अपने मिनी गार्डन से। मिनी तो ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा ही है। ये है असाड़ा जामुन। क्या इतना साफ हुआ मेरे पे। अच्छा तो गाइस आ गए थे हम घर पे, और भैया जी बैठे हुए थे यहाँ पे हॉल में, और ये बैठे हुए थे, बुआ जी बैठे थे, हम सब बातें कर रहे थे। और मैं हमारा जाने का बैग पैक हो गया था। और अभी आप कहीं मत जाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। मैंने बहुत कुछ आपको दिखाने की कोशिश किया है, और अभी मैं कुछ उदास सी हूँ क्योंकि जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे मन कर रहा था और 3-4 दिन रुकने के लिए, तो जा रहे हैं अभी हम। मिलती हुई नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना प्यार दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।